इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 8 के हमारी दुनिया के इकाई 3 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इकाई 3 है उद्योग, जिसका पहला प्रश्न है बहुवैकल्पिक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, उद्योग का संबंध किस प्रकार की गतिविधि से होता है? तो आर्थिक गतिविधि से। 2 नंबर प्रश्न है, बृहत उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा होती है 1 करोड़ से अधिक। 3 नंबर प्रश्न है, दवा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? तो उपभोक्ता उद्योग। 4 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन औद्योगिक प्रदेश नहीं है? तो दक्कन प्रदेश। 5 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग है? तो वस्त्र उद्योग। 2 नंबर प्रश्न है, खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से पूरा करें। पहला है भिलाई और लौह इस्पात डैश राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में। दूसरा, उद्योग के अंतर्गत कच्चे माल को डैश के उत्पादों में बदला जाता है? तो अधिक मूल्य के उत्पादों में। तीसरा, फर्नीचर उद्योग डैश उद्योग का उदाहरण है? तो लघु उद्योग का। चौथा, पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग डैश प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। पाँचवा, सीमेंट उद्योग डैश उद्योग के अंतर्गत आता है? तो खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत आता है। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे अधिकतम 50 शब्दों में। पहला है, उद्योग से क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा, कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाना ही उद्योग है। 2 नंबर प्रश्न है, लघु उद्योग एवं बृहत उद्योग के बीच अंतर कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, लघु एवं बृहत उद्योग के बीच निम्नलिखित अंतर है। लघु उद्योग, तो लघु उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा करोड़ से कम होती है। उत्पादों का निर्माण छोटी मशीनों द्वारा होता है। बृहत उद्योग, तो बृहत उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा करोड़ से अधिक होती है। उत्पादों की निर्माण बड़े पैमानों पर होता है। 3 नंबर प्रश्न है, वन आधारित उद्योग के 3 उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर होगा, पहला कागज उद्योग, दूसरा औषधि, आयुर्वेद, निर्माण उद्योग और तीसरा फर्नीचर उद्योग। 4 नंबर प्रश्न है, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग किसे कहा जाता है? उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर होगा, जिस उद्योग का संचालन सरकार एवं निजी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, संयुक्त क्षेत्र का उद्योग कहा जाता है। जैसे मारुति उद्योग। 5 नंबर प्रश्न है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्योग के बीच अंतर उपयुक्त उदाहरण के साथ कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, सार्वजनिक क्षेत्र इन उद्योगों का संचालन पूर्ण रूप से सरकार द्वारा होता है, जैसे सेल, भेल, रेल कारखाना, आयुध कारखाना आदि। निजी क्षेत्र, इस तरह के उद्योगों का संचालन निजी व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, जैसे टाटा, बजाज, रिलायंस, बिरला आदि। 6 नंबर प्रश्न है, भूमिका के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, भूमिका के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला, आधारभूत उद्योग, जिनके उत्पादों या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर है, उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं, जैसे लोहा इस्पात, तांबा गलना, खनिज गलाना। दूसरा, उपभोक्ता उद्योग, वैसा उद्योग जिसमें उत्पादन उपभोक्ता को सीधे उपयोग या उपभोग हेतु किया जाता है, जैसे दवा उद्योग, बर्तन उद्योग, टूथपेस्ट, मंजन, श्रृंगार, प्रसाधन उद्योग, कागज उद्योग, रेडीमेड वस्त्र उद्योग आदि। 7 नंबर प्रश्न है, भार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? उपयुक्त उदाहरण के साथ लिखें। तो इसका उत्तर होगा, भार के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। पहला, भारी उद्योग, तो भारी उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं जिनके उत्पादों का वजन काफ़ी होता है, जैसे लोहा इस्पात, मोटर गाड़ी उद्योग, सीमेंट उद्योग, पोत निर्माण उद्योग इत्यादि। दूसरा, हल्के उद्योग, वैसे उद्योग जिनमें कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन किया जाता है, जैसे विद्युतीय उद्योग, घड़ी उद्योग, बल्ब उद्योग, पीतल के बर्तन उद्योग इत्यादि। 8 नंबर प्रश्न है, भारत के कुछ प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं मुंबई, पूर्ण क्षेत्र, बेंगलुरु, चेन्नई, सेलम, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत क्षेत्र, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक क्षेत्र, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम, तिरुवनंतपुरम और औद्योगिक प्रदेश, छोटा नागपुर और औद्योगिक क्षेत्र एवं हुगली क्षेत्र हैं। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे अधिकतम 200 शब्दों में। पहला प्रश्न है, उद्योग को परिभाषित कीजिए तथा इसका विस्तृत वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादन के रूप में परिवर्तित किया जाना उद्योग है। उद्योगों का वर्गीकरण, पहला, कच्चे माल के आधार पर कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग और समुद्री आधारित उद्योग। दूसरा, पूंजी निवेश के आधार पर कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बृहत उद्योग। तीसरा, स्वामित्व के आधार पर निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र,
संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। चौथा, प्रमुख भूमिका के आधार पर आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। पाँचवा, कच्चे एवं तैयार माल की मात्रा एवं भार के आधार पर भारी उद्योग और हल्का उद्योग। 2 नंबर प्रश्न है, कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण उपयुक्त उदाहरण के साथ कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला, भारी उद्योग। तो भारी उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं जिनके उत्पादन का वजन काफ़ी होता है, जैसे लोहा इस्पात, मोटर गाड़ी उद्योग, सीमेंट उद्योग, पोत निर्माण उद्योग आदि। दूसरा है हल्का उद्योग। तो वैसे उद्योग जिनमें कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन किया जाता है, जैसे विद्युतीय उद्योग, घड़ी उद्योग, बल्ब उद्योग, पीतल के बर्तन उद्योग आदि। 3 नंबर प्रश्न है, स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का उदाहरण भी दीजिए। इसका उत्तर होगा, स्वामित्व के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। निजी क्षेत्र के उद्योग। इस तरह के उद्योग का स्वामित्व एवं संचालन निजी व्यक्तियों द्वारा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, जैसे टाटा, रिलायंस, बजाज, बिरला, जिंदल इत्यादि द्वारा स्थापित उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। इस उद्योगों का स्वामित्व एवं संचालन पूर्ण रूप से सरकार द्वारा होता है, जैसे सेल, भेल, रेल कारखाना, आयुध कारखाना आदि। संयुक्त क्षेत्र। इसके अंतर्गत स्वामित्व एवं संचालन सरकार एवं निजी व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, जैसे मारुति उद्योग। सहकारी क्षेत्र। तो इसका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है तथा लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है, जैसे सुधा डेयरी, केरल के नारियल आधारित उद्योग आदि। 4 नंबर प्रश्न है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कर भारत के 5 औद्योगिक प्रदेशों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, उन स्थानों पर उद्योग स्थापित करना ज़्यादा श्रेष्ठकर होगा जहां कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, श्रम शक्ति, पूंजी आसानी से उपलब्ध है। लेकिन कभी कभी सरकार पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करने के उद्देश्य से भूमि, विद्युत, जल तथा परिवहन जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को उपलब्ध कराती है। भारत के 5 औद्योगिक प्रदेश मुंबई, पुणे क्षेत्र, बेंगलुरु, चेन्नई, सेलम, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत क्षेत्र और विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक क्षेत्र, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ। तो आज की इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।